स्वागत है आप सभी को हमारे इस चैनल सक्सेस क्लासेस में। और आज हम लोग जानेंगे किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाले जाते हैं। आज हम लोग जानेंगे वर्गमूल के बारे में। और आपने तो वर्गमूल के बारे में जानना होगा, वर्गमूल को पढ़ा होगा और वर्गमूल निकालना भी सीखा होगा। तो आज हम आप लोग को ट्रिक जो होता है वर्गमूल का ट्रिक्स बताने वाले हैं, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर। आज हम आप लोग को परफेक्ट स्क्वायर के बारे में, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर को हम ऐसा वर्गमूल निकाले, ऐसा उसका वर्गमूल निकाले कि मेरे लिए एकदम बहुत आसान हो और एकदम 5 सेकंड में निकालना सीख जाएं। 5 सेकंड में आप वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 5 सेकंड में। लेकिन उसके लिए आपको समझ आना चाहिए, तभी जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट आप निकालना सीख जाएंगे। आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको पूरी तरह से जो है वो समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लेकिन उससे पहले आपको एक चीजों को समझना होगा और वो है स्क्वायर, यानी कि किसी भी संख्या का स्क्वायर। जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। इसी तरह से नहीं, आपको 1 से 10 तक तो वर्ग आना जरूरी है। आपको 1 से 10 तक तो वर्ग आना जरूरी है। अब इसको करना क्या चीज है, इसके इकाई अंक को देखना है आपको। सिर्फ इसके इकाई अंक को ही देखना है और किसी को नहीं देखना, ठीक है ना। तो सिर्फ इसके इकाई अंक से समझना है आपको। चलिए एक बात और आप समझिएगा इसमें। हमने जब पार्ट 1 आपके लिए वर्ग जब बनाया था तो उसमें फुल कॉन्सेप्ट दिया था कि कोई भी संख्या का जोड़ जो होता है अगर 10 होता है तो उसके इकाई अंक, जो उसके वर्ग के इकाई अंक होते हैं वो 1 होते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे है, आप उसको देख लें तो ठीक है। अब जैसे 1 और 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो, मानिए 1 का स्क्वायर जो हुआ 1 हुआ और 9 का जो स्क्वायर हुआ वो 81 हुआ। यानी कि 1 का वर्ग 1 और 9 का वर्ग 81। तो इसके इकाई अंक देखें, 1 है ना, हाँ जी, यानी 1 है। अब 2 का वर्ग देख लें और 8 का वर्ग देख लें तो 1 ही है, यानी बोले तो 4। मतलब समान वर्ग के इकाई अंक रहेंगे इसके। 3 और 7 के देख लें तो 3 और 7 का देखने पर क्या आपको दिख रहा है, दोनों का इकाई अंक जो है समान है, यानी दोनों का इकाई अंक 9। 4 और 6 का देख लें तो दोनों का इकाई अंक 6। अब 5 का 5, वो तो 5 खुद है। अब इसी को आपको समझना है। अब किसी भी संख्या का वर्ग करना है, सॉरी वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालने के लिए आपको इस कम से कम तो 10 तक का वर्ग आना चाहिए, कम से कम 10 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे में कोई संख्या लेते हैं, क्या लें क्वेश्चन, क्या संख्या लें। चलिए, तो हमने लिया 19, 36। चलिए जी, अब इसको क्या करना है जी, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो हमने आपको क्या कहा था कि क्या करना है, सबसे पहले आपको 1 से तो 9 तक वर्ग आना चाहिए, एकदम 1 से 9 तक आपको वर्ग आना चाहिए। चलिए अब इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो इसका वर्गमूल निकालने से पहले सबसे पहले इसके क्या करना है कि 2 अंकों को आपको इस तरह से कर देना है और उसके बाद इसके इकाई अंक को देखना है कि क्या, कौन से अंक को देखना है, इकाई अंक को देखना है। तो इकाई अंक जो है वो कितना है, 6 है जी। तो 6 किस, इसमें 1 से 9 तक आप तालिका में देखिए कौन कौन से में इकाई अंक में 6 आ रहा है, यानी किसके वर्ग में, तो आपके 4 के वर्ग में और 6 के वर्ग में। तो इसका मतलब है कि 4 और 6, यानी 4 भी उसके अंत में हो सकता है, जो संख्या आएंगी अब जो वर्गमूल निकलेंगे, या तो 6 भी हो सकता है। हाँ जी, अब देखिएगा यहां आपका कितना है, तो यहां है आपका 19। कितना है, 19 है। तो 19 से आपको ऐसा वर्ग करना है, ऐसा वर्ग लगाना है 19 का कि चाहे तो वही 19 लग जाए या तो उससे छोटा हो जाए। हाँ जी, 19 लग जाए या तो उससे छोटा हो जाए। तो क्या होगा,
उस 19 लगेगा या तो छोटा होगा। बताइए कौन सा संख्या होगा, बताएं जल्दी सा, कौन सा संख्या होगा? तो वो होगा 4। जी हाँ 4। तो 4 गुने 4, 4 चौके 16 होता है ना। तो 4 चौके 16, 4 का वर्गमूल यानी कि 4 का जो 16 का वर्गमूल 4 हुआ, तो यानी इससे छोटा लग रहा है ना, तो छोटा ही संख्या लगाना। अगर ज्यादा आगे आते हैं तो 5 5 25 जो 19 से बड़ा हो जाएगा, तो यानी कि 4, यानी इसका मतलब कि 4 होगा। अब इसके बाद क्या करना है, हमें जानना है कि कौन सा संख्या होगा। हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा होगा, यानी कि 44 भी हो सकता है या तो 46 भी हो सकता है। जी आ रहा है समझ? 44 भी हो सकता है या तो 46 भी हो सकता है। अब इसको हम लोग कैसे पता करें कि 44 आंसर होगा कि 46 होगा? तो सिंपल है, देखिएगा जो शुरू वाला जो आपका वर्ग आया, जो वर्ग करने पर वर्गमूल का 16 का जो वर्गमूल आया 4, तो आप उसी में एक संख्या बढ़ा करके गुना कर दें। कितना एक संख्या बढ़ाने पर कितना होगा? 5 हो जाएगा। तो 4 का 4, 4 पचे कितना हुआ? 20 हुआ। अब आपको क्या करना है, जो आपका पहला संख्या है उसको यहां पर लिख दें। अब ये संख्या 20 से बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है? तो बड़ा हो रहा है। बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है? तो छोटा हो रहा है। तो जब छोटा हो रहा है तो छोटा वाला संख्या को लेना है। ये जी हाँ, आपका आंसर 44 हो गया। जी 44 हो गया। आया समझ? बहुत अच्छे से आप किसी का भी स्क्वायर रूट निकालना सीख जाएंगे। ऐसे स्क्वायर रूट निकाले जाते हैं। जी हाँ, आपको समझ आया ना? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। और देखिए क्या लें, चलिए 9409। अब इस संख्या का हमें क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। चलिए अब मैं नहीं निकालूंगा, वो आप निकालेंगे। आप हमें बताएं और हम वैसे करते चले जाएंगे। तो चलिए आप बताइए तो कैसे क्या करना है। सबसे पहले हम आपको क्या बताए थे? चलिए बताइए जनाब, क्या किए थे? यस, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सबसे पहले हमने आपको बोला था कि 2 अंकों को एक साथ कर देना है। हाँ जी। उसके बाद आप बताइए, उसके बाद क्या करेंगे? आप बताइए जो पीछे बैठे हुए, पीछे हुलक हुलक के देख रहे हैं, बताइए आप क्या करेंगे? हाँ जी, बहुत अच्छा। अब हमें देखना है कि किस संख्या के वर्ग में 9 आता है उसके इकाई अंक में, यानी उसके इकाई अंक में 9 आता है। तो 3 और 7 के, तो चलिए यानी हमारा आंसर 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। बहुत अच्छा। अब क्या करना है? 94 में क्या करना है? हाँ एकदम सही, बहुत अच्छा, वेरी गुड। इस तरह से समझिएगा तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। तो चलिए इसके हमें वर्ग निकालना है, इसका वर्ग करना है कि कितने के वर्ग में आएगा। तो चलिए देखते हैं 8 के वर्ग में। तो 8 गुने 8, 8 64। नहीं जी, अभी और भी हो सकता है ना। चलिए 9 क्या करते हैं? 9 गुने 9, 9 9 81। अरे अभी और हो सकता है। 10 गुने 10, 10 दहा के 100। नहीं जी, यानी कि 81 ही होने वाला है। ये सिंपल सी बात है। यानी कि 9 गुने 9, 9 9 81। तो इसका मतलब एक संख्या कितना आया? 9 आया। तो यानी कि आंसर 93 या तो 97 हो सकता है। ये तो कंफर्म है ना? हाँ जी। चलिए अब हमें इसमें से कौन सा संख्या होगा, कौन सा आंसर होगा, यही ना? हाँ, तो आप क्या करेंगे? बताइए जल्दी बताइए। बहुत अच्छा। अब हमें देखना है ये एक बढ़ा करके गुना करना है ना। चलिए हाँ जी, तो 9 को कितना से गुना 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 9 और 1 जोड़ेंगे तो 11 होएगा ना। यस, 10 होगा। बहुत अच्छा। तो 10, 9 दहा के कितना हो गया? 90। और जो आपका पहली संख्या है उसको यहाँ पे उतार देंगे। तो 90
और यहाँ 94। तो 94 90 से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है, तो बड़ा हो रहा है। तो आपको कौन संख्या देखना है, बड़ा वाला संख्या देखना है, यानी कि 97। जी हाँ, ये आपका आंसर हो गया। आया समझ, आया समझ। तो इस तरह से आप लोग जो है हर संख्या का वर्ग करें। चलिए अब जो है कुछ एक उदाहरण और लेते हैं और आपको जो है पूरी तरह से हम समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप भविष्य में जो है वो भूल ना पाए। हाँ, तब आप बोलेंगे फिर तुमको ना भूल पाएंगे। यस, यानी इसको बोलेंगे तुमको ना भूल पाएंगे ना। चलिए एक संख्या और लेते हैं, 100। हाँ जी, एक संख्या हमने और लिया, क्या लिया, ये संख्या लिया, यानी कि 15,129 का वर्गमूल निकालना है। अब इसका वर्गमूल कैसे निकालें, कुछ नहीं है, ये भी सिंपल सी है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ये आप इस ज्यादा अंक देखकर अकबकाएं नहीं, क्योंकि आपको समझ आया है तो बस वही करना है, ठीक है ना। तो चलिए क्या करना है सबसे पहले, हाँ जी ये 2 अंकों, हाँ जी 2 अंकों, यानी कि 2 अंक को छोड़कर बाकी 2 अंक को घेरा करके उसके बाद देखना है। तो चलिए ये 29 है, तो 29 यानी 9 किस किस में आ रहा है जी, तो 3 के वर्ग में आ रहा है और 7 के वर्ग में आ रहा है ना, आ रहा है ना। चलिए अब हमको ये देखना है कि ये जो है 151 किसके किसके पहाड़ा में आते हैं, तो शायद 11 के पहाड़ा में, तो 121 होता है, नहीं आएगा। 12 के पहाड़ा में, 12 का वर्ग में 12 12 ही है, कितना होता है 144, शायद एक बार और लग सकता है। 13 में देखते हैं, तो 13 13 ही 169, नहीं जी, यानी कि मेरा जो है पहला जो है वो 12 होगा, यानी कि 12 हो जाएगा। 12 को 12 से गुना करने पर कितना आ रहा है, 144 आ रहा है ना, आ रहा है ना। हाँ जी, तो इसका मतलब कंफर्म है कि ये 12 और 3 यानी 123 या तो 127, ये दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, कंफर्म है ना। चलिए अब हमें जानना है दोनों में से कौन सा एक आंसर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, 12 को कितना से गुना करेंगे, एक बढ़ाकर गुना करेंगे ना, 12 को एक बढ़ाकर गुना करेंगे ना, तो हाँ जी, तो 12 को कितना से, 13 से, तो 12 गुने 13 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो चलिए गुना कर लेते हैं, 12 एकम 12 और 12 तिया 36, हाँ जी 156 होएगा ना, तो 156 यहाँ लिख देंगे। अब जो ऊपर वाला है उसको यहाँ लिख देंगे 151, 151 156 से क्या हो रहा है, बड़ा कि छोटा हो रहा है, तो क्या हो रहा है, तो छोटा हो रहा है। तो मेरा आंसर क्या होगा, छोटा वाला होगा, होगा ना छोटा वाला। तो क्या आंसर हो जाएगा, 123। हमने आपसे वादा किया था कि 5 सेकंड में सिखा के जाएंगे। आप बोलेंगे कि सर इतना लंबा जा रहा है, 5 सेकंड में तो समझ ही नहीं आया। तो ये आपको हमने समझाया, अब आप 5 सेकंड में कैसे करेंगे, तो चलिए वो देखते हैं। तो चलिए हमने 2 संख्या को ले लिया है, अब यही 2 संख्या आप 5 सेकंड में, ठीक है, 5 सेकंड में निकालना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले 5 सेकंड में आपको करना क्या चाहिए, इसका संख्या देखना है। तो यानी कि 4 चौके 16 और 6 छक 36 आ सकते हैं, 6, चलिए ऐसे लिख देंगे। और इसकी संख्या देखना है, तो इसकी संख्या 3 के वर्ग में आएंगे, 3 तिहाई 9, और अगर ज्यादा बढ़ते हैं तो 16 आ जाएंगे। तो यानी 3 लेंगे, तो 3 के बाद हमें क्या करना है, 3 के बाद एक संख्या बढ़ा करके गुना कर देना है। तो 3 चौके 12, तो 11 छोटा हुआ ना, तो छोटा संख्या ले लेंगे। तो यानी आपका पहला 3 और दूसरा 4, ये आपका आंसर हो गया जी, आंसर हो गया।
चलिए तो आप बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। अब देखिए इसको, इसमें आपका 9 है तो 9 में सबसे पहले 3 का आता है, 7 का आता है, तो यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि 3 या 7 हो सकते हैं। अब ये 22 है तो 22 से पहले क्या हो जाएगा, तो 4 चौके 16 हो जाएगा। तो 4 के बाद कितने अंक आते हैं, तो 5 आते हैं। तो 4 पचे कितना हो गया, 20 हो गया। अब ये 20 है जो है, ये 22 20 से छोटा है कि बड़ा है, तो बड़ा है, तो यानी कि बड़ा वाला संख्या लेना है। तो 4 तो यहां पहले से आंसर था, अब बड़ा वाला ले लेंगे। आया समझ, आया समझ। इस तरह से जो है आप लोग वर्ग करना सीखें परफेक्ट स्क्वायर का, यानी जो पूर्ण स्क्वायर है, यानी पूर्ण वर्ग है, जो पूर्ण वर्ग है उसी का आपको यानी कि वर्गमूल ऐसे निकालना है। फिर हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि जो अपूर्ण है, यानी कि जो पूर्ण वर्ग नहीं है, उसका वर्गमूल हम लोग निकालना कैसे सीखेंगे। उसका वर्गमूल कैसे निकाले जाते हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। हाँ जी, तो अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना, कैसे निकाले जाते हैं वो सीखेंगे। तो आज मेरी वीडियो कैसी लगी, तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी कीजिए। हाँ जी, इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा और आपको अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करता रहूंगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है। हाँ जी, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना है। बस, तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में आपसे। तब तक के लिए बाय बाय।